आज हमारा टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे प्लांट सेल्स क्या होती है और एनिमल सेल्स क्या होती है। ऑब्जेक्टिव्स: आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल सेल, कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स, importance in knowing the different parts of a plant and animal cells। अब हमारा क्वेश्चन है कि सेल क्या होती है, व्हाट इज़ ए सेल। सेल को हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल जो होती है सबसे छोटी लिविंग सबसे छोटी यूनिट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है और कैपेबल होती है परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। सेल्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सब क्या होते हैं कि प्लांट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, लिविंग हो, तो वो सेल्स से बने होते हैं। सेल क्या होता है कि सेल जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो क्या टिश्यू से ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है सब सेल से बनी होती है और सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब है कि आर प्लांट एंड एनिमल सेल्स द सेम या डिफरेंट। क्या प्लांट और एनिमल सेल्स सेम होती है या डिफरेंट होती है। एनाटोमी ऑफ एन एनिमल सेल्स, इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। क्या सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल, इस सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और फिर प्लांट सेल एनाटोमी, इसमें सेल वॉल है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। गोल्गी एपेरेटस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सब प्लांट सेल एनाटोमी में होती है। लेकिन एक जो डिफरेंस है कि इसमें सेल वॉल होती है। कॉमन पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। सबसे पहला पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और फिर एनिमल सेल में भी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेल विच इंक्लूजेस ऑल अदर सेल्स ऑर्गेनलेस ऑल्सो नाउन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो एक तरह का मेम्ब्रेन है, आउटर लाइनिंग है सेल का, जो क्या करती है, इंक्लोजेस करती है अदर सेल ऑर्गेन। उसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनलेस होते हैं, सेल ऑर्गेनलेस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी, जो भी होते हैं, सबको घेर के रखती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। और इसका मेन फंक्शंस क्या है, it supports and protects the cell. It also control the movement of materials in out of cell. In out of cell, it forms a barrier between cell and its environment. ये क्या है ना कि सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन या आउट ऑफ, जो भी मटेरियल का मूवमेंट होता है इन या आउट उसको कंट्रोल करता है। इट फॉर्म्स ए बैरियर, और ये बैरियर फॉर्म करता है सेल और उसके इन्वायरमेंट के बीच, उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच एक बैरियर का काम करता है। तो जो इसका सेल मेम्ब्रेन का ये मेन फंक्शंस है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा पार्ट्स जो है वो है साइटोप्लाज्म। ये भी कॉमन है, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म, इट इज़ द फ्लूइड सब्सटेंस। ये फ्लूइड सब्सटेंस होती है दैट फिल्स द सेल, और ये सेल के अंदर फिल्स होती है। ऑल द सेल ऑर्गेनलेस आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जितने सारे सेल के अंदर ऑर्गेनलेस होते हैं वो सब इसमें सस्पेंडेड होते हैं। जो भी ऑर्गेनलेस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियस, जो भी जितने सारे ऑर्गेनलेस होते हैं, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है, ये सब इसमें सस्पेंडेड होते हैं। फिर क्या है इसका फंक्शन क्या है, द साइटोप्लाज्म मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है सेल्स का, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ब्रस्टिंग या श्रिंकिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, रोकता है ब्रस्ट होने
से, श्रिंक होने से, और इसका ये सब फंक्शन है। द साइटोप्लाज्म मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड श्रिंकिंग। हमने सेल मेम्ब्रेन और फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए। न्यूक्लियस थर्ड मतलब अब तीसरा पार्ट के 2 पार्ट डिस्कशन के लिए तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलेस। ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलेस है, स्फेरिकल इन शेप और स्फेरिकल शेप का होता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल इज़ डायरेक्टेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के जितने सारे मतलब मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है। ऑल द सेल्स इन एन एनिमल हैज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन इट्स न्यूक्लियस। जितने सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल के सेल्स में एक वन कंप्लीट सेट ऑफ जीन होती है, ठीक है। और वो कहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। और फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है जो प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। एक आता है न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इट इज़ डार्कली स्टेनेड होता है और इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इट एड्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन एंड द आरएनए सिंथेसिस। इसका क्या काम है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और फिर आरएनए सिंथेसिस करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियोलस होती है उसके अंदर होती है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर ही कंप्लीट सेट्स ऑफ जीन होती है। अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, जो सबसे बड़ी ऑर्गन होती है सेल की। सेल में चूँकि बहुत सारे ऑर्गेनलेस पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और फिर ये स्फेरिकल रेट्रोड शेप दोनों शेप में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है। स्फेरिकल या डॉट शेप्ड ऑर्गेनलेस एंड इज इन्वेलप्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। और इसका मेन फंक्शन क्या है, द माइटोकॉन्ड्रिया एड्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कन्वर्जन कर देता है ग्लूकोज को किसमें, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी में, ठीक है। और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मेन फंक्शन यही है। नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ द लार्ज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन ट्यूनल्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ बोथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट्स हो गए, 2 ये होते हैं, एक रफ हो गए एक स्मूथ हो गए। और फिर ये क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन ट्यूनल। राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका जो फंक्शन है, टुगेदर दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स फॉर द सेल। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग में सेल के लिए। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपेरेटस। दे आर फ्लैटेड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स होती है। इट लुक्स लाइक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही है एंड आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज़ टू मॉडिफाई प्रोटीन्स मेड बाय द सेल। और ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को जो सेल के द्वारा बनाया गया है एंड पैक एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन्स टू द सेल पार्ट्स। और क्या करता है, पैक करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है सेल पार्ट्स को,
ठीक है। देयर ऑर्गेनलेस फॉर स्टोरेज, ये स्टोर करता है। स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड वैक्यूल्स फिल्ड विथ फ्लूइड्स एंड वाटर आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ सिक्रेशन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज। वैक्यूल्स जो होती है प्लांट सेल में, उसका काम होता है सेक्रेशन में, एक्सक्रेशन में एंड स्टोरेज में। अब हम नेक्स्ट है कि कंपैरिजन करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स का, कि कौन सा पार्ट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है और कौन सा पार्ट है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। इसका PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और फिर आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं।